पहला दौर बंद हो चुका था, भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो गया था, पर रवि किशन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री में काम किया। बताइए, जो व्यक्ति भोजपुरी को पैदा किया, जो व्यक्ति भोजपुरी को लाया, आज उसी पे खेसारी लाल यादव आके और टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। कहां तक सही है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभी है और आप अभी भोजपुरिया पे वीडियो देख रहे हैं। अगर यहां तक वीडियो देख लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के वो काला चीटा खोलकर रख दिया है। शुरू से लेकर अंत तक हम बातें बताएंगे, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद बताते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुख से ये बयान निकलता है, रवि किशन जो सबसे पहले भोजपुरी को बनाया, भोजपुरी को पैदा किया, भोजपुरी को नया जन्म दिया। कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। ये क्या बात करता है यार। उस रवि किशन पे ये चुनाव जीतने के लिए खेसारी लाल यादव को हम भी दिल से मानते थे, लेकिन जब से इन्होंने रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मतलब इनके बड़े भाई के तौर पे हम लोग देखते हैं कि हाँ ये इनके बड़े भाई हैं और ये मानते भी हैं, बेशक उस बात को ये मानते भी हैं। पिता है तो विकास है। पवन सिंह ने तो मुझे पैदा ही किया है। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती। ये मेरे पिता हैं। मनोज ये हमारे बड़े भाई हैं तीनों। लेकिन चुनाव जीतने के लिए खेसारी लाल यादव ऐसा दाव पेच बनाते हैं और ऐसा ऐसा निशाना साधते हैं कि ये भूल जाते हैं कि भाई का रिश्ता क्या होता है। और भोजपुरी में मेरे अलावा भी कोई एक्टर है जो ऊपर मेरे से बैठा है, ये बातें भूल कर खेसारी। मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श हैं, रवि किशन जी हमारे आदर्श है, बड़े भैया हैं, कृष्ण के रूप हैं। ये भी उन्होंने बयान दिया कि ये लोग का खेसारी लाल यादव ने ऐसा ऐसा तमाचा मारते हैं इनके मुंह पे कि इनको सीधे जाके यहाँ दिल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है पे लगता है। और इन्होंने भी इधर से अटैक करना शुरू कर दिया है। और पहला जो अटैक था वो दिनेश लाल यादव निरहुआ का था। और जो निरहुआ ने बोला है कहीं से 1% गलत नहीं बोला है। जिन्होंने इसकी एक और आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा हाँ, बेशक खेसारी लाल यादव के फैंस को ये बातें बुरी लग सकती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये बातें कहीं से गलत नहीं है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी को गलत बोला है। कहीं से गलत नहीं बोला है। जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने बताया है, वही बात दिनेश लाल यादव निरहुआ आकर सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। ऐसा है। हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। बहुत सारे खेसारी लाल यादव का ऐसे फैंस होंगे जिनको ये बातें सुनकर बहुत बुरा लग सकता है, हर्ट हो सकता है। भाई इस चीज को मैं समझ सकता हूँ कि जिसका जो फैन होता है ना, उसके बारे में अगर कोई टिप्पा टिप्पणी कर देता है तो उसके दिल पे क्या गुजरता है, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव ने कहीं ना कहीं तो गलती किया है ना। जो खेसारी लाल यादव पहले ये बोलते थे कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं होते और 25 लाख रुपया नहीं दिए होते तो हमारा फिल्म नहीं। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती। ये मेरे पिता हैं, मनोज तिवारी। नहीं चलता और मैं भोजपुरी में एक हीरो के तौर पे काम नहीं करता, ये बातें सबको पता है। लेकिन बाद में आकर क्या बोलते हैं वो कि मेरा साथ देने थोड़े आए थे, मनोज भैया थोड़े आए थे मेरे को बनाने, रवि भैया थोड़े आए थे मेरे को बनाने। मतलब आप एक चुनाव जीतने के लिए महाराज इस हद तक। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके गुजर सकते हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।